चलिए, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक्स जो कि बहुत ही जानदार और ज़बरदस्त होने वाला है कि जो कि बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज फैक्टराइजेशन सीखेंगे। फैक्टराइजेशन वो भी सीखेंगे किसके केस में आप लोग शेषफल प्रमेय के सिद्धांत पे कैसे शेषफल के सिद्धांत में हम लोग किसी भी दिए गए गुणनखंड को या किसी दिए गए बहुपद को गुणनखंड हम लोग कर पाते हैं। पहली तो बात यह है कि कब शेषफल प्रमेय लगेगा उसको भी आप लोग जान लीजिए। जब कभी भी दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री यानी दिए गए बहुपद की अगर घात 3 या 3 से ज़्यादा हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, तब उस कैटेगरी का जो बहुपद होता है उसको गुणनखंड करने के लिए हम लोग यूज में लाते हैं कौन सा, शेषफल प्रमेय लाते हैं। शेषफल प्रमेय से पहले अगर शेषफल प्रमेय आपको लागू करना है, मतलब अगर आपको 3 घात वाले से अधिक या 3 घात वाले का अगर गुणनखंड आपको करना है तो सबसे पहले उसमें कुछ बेसिक चीज़ है उसको आपको जानना होगा। बेसिक चीज़ में बात पहले मैं ये करूँ कि किसी भी दिए गए पोलिनोमियल के जैसे पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 या कोई भी बहुपद रहता है उसको x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, इस पे हमें उसका वैल्यू मान निकालना चाहिए। दिए गए बहुपद का 1 पे, 2 पे, x बराबर 1, 2, 3 पर, ऐसे जो हम लोग मान निकालना सीखे थे वो तो पहली बात मुझे आना चाहिए। दूसरी बात, हमें भाग प्रॉपरली आना चाहिए कि हमें क्या होता है कि किसी भी बहुपद का अगर मुझे भाग देना हो किसी दूसरे बहुपद में तो मुझे क्लियर रूप से एकदम स्पष्टता आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये आप दोनों टर्म आपको आना चाहिए यानी किसी भी दिए गए मान बहुपद का किसी दिए गए मान पे वैल्यू निकालना, साथ साथ बहुपद का भाग या एक्सप्रेशन का हम लोग व्यंजकों का भाग करें तो भी चलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन आपको आता है तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको चाहे गुणनखंड किसी भी टर्म का हो, चाहे आपका त्रिघात का हो, चाहे फोर्थ रूट का हो, कुछ भी टर्म का हो, आप इजिली प्रूव कर पाएँ। चलो हम लोग फटाफट चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लिया है कि x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1 का हमें फैक्टर करना है। इसमें हम सब सीखेंगे, भाग भी देना सीखेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, उस दिए गए बहुपद का किसी मान पे हम लोग उसका वैल्यू भी निकालेंगे किसी मान पे। चलिए हम लोग सबसे पहले इस वाले टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते क्या उसको समझिए। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसमें जो हमारे पास बहुपद दे रखा है अपने सेल्फ माइंड से अपना खुद ही समझ करके इसमें x की एक ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि जिससे इसमें रखने पर मान हमारे पास इस बहुपद का 0 आ जाए। मैंने क्या कहा, x का ऐसा खुद ही मान रखें कि जिससे x का मान यहाँ पर रखने पर इस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अगर जैसे 0 आएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि वह टर्म जिससे हमें इसकी वैल्यू 0 हो रहा है वह इसका एक फैक्टर होगा, नहीं गुणनखंड होगा। कैसे? अभी मैं कहोगे कि सर अब वो वैल्यू में क्या रखूं, कुछ भी नहीं रखना, आपको हमेशा स्मॉलेस्ट टर्म रखना है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू रखना, छोटी से छोटी वैल्यू रखना है जिससे मुझे भाग देने में भी आसान हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे। ये टर्म कब सभी को नहीं रखना है। अगर मुझे एक ही रखने पर वैल्यू 0 आ जा रहा है तो मुझे दूसरा कोई टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा टर्म अप्लाई करूंगा, x को -1 रखूंगा, उसमें देखूंगा। फिर उससे अगर 0 नहीं हो रहा तो मैं अगले टर्म की तरफ बढ़ूंगा, अदरवाइज जहां से 0 हो जाएगा वो मेरे को फैक्टर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। देखो पहली तो बात हमें यह समझना है कि वैल्यू प्लस में रखूँ कि माइनस में रखूँ। सारे के सारे क्वांटिटी यहाँ पर जितने भी टर्म हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे तभी 0 होगा, अदरवाइज 0 होने का कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि जुड़ेगा घटेगा तभी 0 होगा। केवल जुड़ेगा या केवल घटेगा तो वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती। तो जहां पर सारे के सारे एक ही साइन में हो, सारे के सारे एक ही साइन हो, या प्लस में हो या माइनस में हो, तो उस केस में हमेशा और हमेशा जो वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे माइनस में पुटअप करेंगे। किस में पुटअप करेंगे? माइनस में। तो अब हमारे पास माइनस यानी 0 बनने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, अदरवाइज प्लस में कोई कंडीशन नहीं बनेगा। चलो तो हम लोग करते क्या, अब यहाँ पर x बराबर 1 नहीं रखेंगे, न धन 2 रखेंगे, न धन 3 चेक करेंगे, जो भी चेक करेंगे वो माइनस केस में चेक करेंगे। तो हम लोग रखते क्या है, x बराबर -1 रखने पर, ऐसे लिखेंगे रखने पर, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है। हम लोग पहला चेकआउट क्या करेंगे, ये अब हमें जो मिला अब इसको हम लोग मान लेते हैं ये पी ऑफ x का पोलिनोमियल है। मेरी बात ये समझ लेना कि ये पी ऑफ x, अब आप लोग निकाले थे अभी इसके जस्ट वाले प्रश्न में पढ़े थे आप लोग कि पी ऑफ x बराबर कोई पोलिनोमियल से दे रखा है तो x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर मान निकालो, है ना। अब वही बचा कि यानी x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान निकालने के लिए क्या होता है, x के स्थान पर -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें पोलिनोमियल में। अगर यहाँ पर पुटअप करें तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 का पुटअप करो, माइनस का यानी -1 का क्यूब होगा, प्लस का 3 -1 का स्क्वायर, प्लस का 3 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 1। क्या बात सही है?
ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। अब इसी को सॉल्व करो। -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? -1। जब किसी भी माइनस का वैल्यू रखा और उसका पावर ऑड में हो यानी विषम संख्या में हो तो उसकी वैल्यू हमेशा ऋणात्मक आती है। तो -1 का 3 बार गुणा करेंगे, ऐसे समझो माइनस का 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर -1 का घात 2 है तो -1 का गुणा कितने बार करना है? 2 बार करना है। तो हमेशा कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का अगर पावर सम में है यानी 2 4 6 केस में तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? धनात्मक आएगी। तो ये 1 आएगा यानी -1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 1 का 3। ठीक है, यहाँ पर -1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? प्लस का 1 बचा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करो, देखो सॉल्व करने में क्या इसकी वैल्यू आती है। देखो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो हमारे पास 0 आ गया। किससे 0 आया? यानी x बराबर क्या रखने पर 0 आया? -1। जैसे ये रखे हमें ये तो पता चल गया कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, यानी x माइनस, इसको रिप्लेस कर लो, ये माइनस इधर आ गया क्या हो जाएगा? प्लस, ये 1 बन गया। अब हम ये कह पाएंगे x + 1 इसका एक गुणन कहाँ से पता चला? जैसे हम लोग रखे थे वैल्यू 0 उसको मैं रिप्लेस कर लिया तो इस प्रकार से बन गया। तो अब हम ये कह पाएंगे यह जो x + 1 एक गुणनखंड है, किसका एक गुणनखंड होगा? पक्की बात, गुणनखंड है। किसका है वो भी ध्यान दो, किसका है? P(x) का, जो हम लोग पॉलिनोमियल लिए थे ये वाला पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चला अब दूसरा हमें स्टेप क्या करना है? इसी से हमें करना क्या? इसमें भाग। एक तो फैक्टर ये पता चल गया, एक तो मिल गया गुणनखंड, दूसरा और दोनों ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो फैक्टर हमें मिला है इसी में हम लोग क्या करेंगे? देंगे भाग। तो भाग देना मैंने बताया 2 चीज़ें जरूरी है, आपको भाग देना आना चाहिए। चलो मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसी से मैं जो इसमें भाग देना है तो यानी x + का 1 से हमें डिवाइड करना है किसमें? x का क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। क्या कहते हो? भाग देना आप लोग को मैं कई बार बताया भी हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी समझ आएगा। चलिए फिर से देखते हैं क्या करना होता है, एकदम सीरियस आप लोग देखते चलिए। जैसे यहाँ पर मैंने बताया क्या था, इसका फर्स्ट वाला टर्म इस वाले बहुपद के फर्स्ट वाले टर्म को हमें देखना होता है। अगर ये मेरे पास x है, मुझे x³ लाना है तो यहाँ पर 1 है, अभी 2 की मुझे जरूरत है, केवल मुझे पहला टर्म देखना और किसी से मतलब नहीं मेरे को। तो यहाँ पर x है, x³ लाने के लिए सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ेगा? x² से हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो यानी x² बार अगर मैं लेके गया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे x³ आ जाएगा। जैसे ये बार मुझे पता चला, अब हम क्या करेंगे? इसी से इन दोनों में क्या टर्म करेंगे? गुणा। चलो गुणा x² का x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? x³ और इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा x²। बोलो हाँ या ना? बोलते चलो आप लोग, समझ में आ रहा हो तो। अब हम लोग ये जानते हैं कि हमेशा भाग देने पर किसी चीज़ को घटाया जाता था। क्या किया जाता? घटाया। तो घटे कौन सा? ये नीचे वाला टर्म। तो घटने का यहाँ का मतलब सेंस है क्या? इसके साइन क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस था, क्या हो गया? माइनस। ये भी प्लस था तो ये भी हो गया माइनस। अब हमें ये वाले साइन से मतलब नहीं रह जाता, ये जो नया साइन पाए हैं वो इसका साइन हो गया। अब x³ में से x³ चला जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है? 1 है। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और इसका वेरिएबल क्या है? x² है। तो यानी बचा क्या? 2x²। बचे दोनों शेष टर्म को उतार लो। कौन से कौन बचे हैं? एक आपका 3x बचा है और कितना बचा है? 1 बचा। बोलते चलो। अब हमें लाना क्या है? यहाँ पर 2x² लाना। किसकी मदद से? x की मदद से। तो x में मुझे 2x लाना है तो पहले बार कितना बार जाएगा हमारे पास? 2 लाना है। तो 2 कहीं से तो आएगा नहीं, 2 मैंने लेके चला गया 2 बार। अब यहाँ पर मुझे x तो है लेकिन मुझे लाना क्या है? x²। अभी एक x की भी कमी हो रही है तो हम करेंगे क्या? यहाँ पर x भी बार लेके जाएंगे, 2x बार लेके जाएंगे। जैसे बार लेके जाएंगे इसके इसमें गुणा करेंगे और गुणा करके इसके नीचे रखेंगे। चलो करो। 2x का गुणा x में करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x²। फिर 2x का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा क्या? 2x। ठीक है, बटे। अब मतलब बटे का मतलब घटा रहे हैं, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 2x² में से 2x² जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। ये 2x माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। तो 3 में से 2 चला जाए, कितना आ जाएगा? x बचेगा। यानी 1 माने 1 का मतलब लिखो या ना लिखो। तो यहाँ पर 1 बचा और क्या बचा है? धन का 1।
अब यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, कितने बार जाए जिससे वैल्यू चेंज ना हो, तो 1 बार जाता। क्या आ गया? 1 बार। तो ये आ गया क्या, एक बार जाएगा तो इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस का 1 आ गया। और इस केस में इसका देखो शेषफल भी क्या आ गया, 0 आ गया। ये पक्की बात है, जो गुणनखंड रहेगा उससे अगर दिए गए बहुपद में भाग दोगे तो शेषफल पक्की बात है क्या आ जाना चाहिए, 0 जाएगा, तब तो आपकी वैल्यू ये सही आया है। जैसे ये मेरा मिला, अब मैं इसको लिख क्या पाऊंगा, यानी हम लोग जानते हैं काको भागो जोड़ में हम लोग यही जानते हैं कि जो जो भाग का रूल्स होता है, हम लोग यही जानते थे, अगर मैं ये q इससे भाग दे रहा हूँ, अगर ये मेरे पास p है, ये p है और ये आपका कोशिएंट है, या इसको मैं b कर दे रहा हूँ, ऐसे a b के केस में चल रहा हूँ। a से अगर किसी नंबर में यानी b से किसी a से b में अगर मैं भाग दूं और भागफल मेरे पास q आ जाए, अगर रिमाइंडर मेरे पास r आ जाता है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसका इसमें गुणा करते थे और ये वाला हम लोग क्या जोड़ देते थे, तो हमारे पास इस बीच वाले नंबर के बराबर आ जाता था। यही होता था भाग का नियम। तो हमारे पास जो b बराबर यहाँ से आता था, b बराबर क्या होता था, a इंटू का q प्लस का r होता था। क्या बोलते हो, सही है? वही तो कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा कि मतलब इसका जो वैल्यू होगा इसके और इसके गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होना चाहिए। तो यही ना कहा था। तो हमारे पास ये जो बनेगा, जो पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स का मतलब क्या, यही मैं लिख रहा हूँ, एक्स का क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी एक तो फैक्टर पहले से था x प्लस का 1, ये जो x प्लस का 1 है, और इसके भाग देने पर जो वैल्यू आया, क्या अभी मेरे को आया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 0 लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या, जैसे इसको पता चला तो मुझे ये आ गया किसमें, क्वाड्रेटिक में आ गया। और क्वाड्रेटिक में आप लोग खूब अच्छे से गुणनखंड करना सीखे हो, द्विघात वाला तो गुणनखंड आप लोग करना सीखे हो ना। ये तो फैक्टर हो गया, इन्हीं को और कर लो, काम हो जाए तमाम। चलो इसको हम लोग करें क्या, अब हमें बचा क्या, ये तो मुझे फैक्टर मिलेगा, इसका मैं फैक्टर यहाँ पर कर रहा हूँ, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 का। ठीक है, इसका गुणनखंड करने का कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, शायद आपको दिखे ना। अच्छा, ये आपको रूल यही था कि इसका इसमें गुणा करें, जो आएगा क्या, x में इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ या ना। x स्क्वायर का गुणा मैंने किया तो इसका ऐसे दो पार्ट इसमें ब्रेक करो, जिसको जोड़ने पर केवल और केवल जोड़ने पर, क्योंकि दूसरा साइन कोई नहीं है, जोड़ने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आप लोग खूब जानते हो, एक एक का एक होता है और एक एक का एक होता है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। x के फॉर्म में था तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक x होगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, x होगा। यानी x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर भी आ जाएगा, और x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो इस 2x के स्थान पर हम लोग क्या लिख दें, x प्लस का x। और वैसे भी देख पाओगे तो ये आपका फार्मूला बना किसका, a स्क्वायर धन का b स्क्वायर धन का 2ab का। ठीक है ना, तो ये 1 प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, बट मैं इससे कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी केवल मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, मैक्सिमम टर्म दो में कॉमन लिया जाता है, तो दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से पहले वाले में x कॉमन दिख रहा है, x अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर दो x बचेगा, और दूसरे वाले में क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, और दूसरे वाले में हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आए और सेम साइन के साथ आए तभी हम लोग का गुणनखंड सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर बैठे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, इसमें हम लोग क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को, x प्लस का 1। अरे बोलो ना भैया, x प्लस यहाँ पर भी है, x प्लस 1 का यहाँ पर भी है, दोनों कॉमन हो पाएंगे। तो यहाँ पर जब कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ पर कॉमन होकर बचा क्या, तो हमारे पास यही ना, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 1। अब इसी के स्थान पर हम लोग क्या लिख पाए, इसी के स्थान पर हम लोग लिखे क्या, x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1। तो हमारे पास पूरा जो गुणनखंड बनेगा, एक्स क्यूब प्लस का 3x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 का जो गुणनखंड आया, क्या आया, ये तो था ही मेरे पास, क्या था, x प्लस का 1, और इसके बाद अभी जस्ट तो जो आए क्या है, x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का, ये बना गया। ये इसका त्रिघात का शेषफल प्रमेय के द्वारा, यही था, शेषफल प्रमेय भी यही है कि यहाँ पर यूज हम लोग कब करेंगे, जब त्रिघात का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है ना,
तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए 3 घात या 3 घात से ऊपर वाले बहुपदों का गुणनखंड हम लोग इजीली प्रयोग कर पाते हैं, जो कि इसका फाइनल गुणनखंड होगा यही बनेगा x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 बन जाएगा। और आप लोग भी जानते हैं किसी भी दिए गए बहुपद का यदि अगर प्लस या माइनस के फॉर्मेट में दे रखा उसको किसी भी तरह से मैं चेंज करके गुणा के रूप में लिख पाऊं तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है, यानी गुणनखंड कहलाता है। तो ये देखो प्लस के फॉर्मेट में थे, मैंने अभी तीनों क्या कर दिया, गुणा के रूप में लिख पाया, तो ये क्या हो गया, इसी का गुणनखंड हो गया। ठीक है, समझ में आया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? चलो नोट करो इसको, आगे चलते हैं हम लोग, अपने मन से नोट करो।